हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काकी कहानी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। काकी, जो कि श्यामू की माँ है, उसे काकी क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे अपनी माँ को मम्मा, अम्मी, इसी तरह से श्यामू जो है वो अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता था। वास्तव में उनकी माँ का नाम उमा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता बनी रहती है। तो इसमें कहानीकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर गिरा हुआ वर्षा का पानी कुछ दिनों बाद स्टूडेंट्स हमें दिखाई नहीं देता, ऊपर ऊपर से तो वह पानी सूख जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर ही अंदर उसकी आर्द्रता बहुत दिनों तक बनी रहती है। ठीक उसी तरह से श्यामू जो था अपनी माँ की मृत्यु के बाद लगातार रोता रहा, कई दिनों तक रोता रहा, परंतु उसकी काकी के जो मरने का दुख था वो उसके हृदय में आकर बस गया था। वह अकेला बैठा बैठा घंटों तक आकाश की ओर देखता रहता था कि कहीं से उसे उसकी काकी दिखाई दे जाए। तो इसमें कहानीकार ने एक पुत्र का माँ के प्रति प्रेम दर्शाया है कि माँ और बेटे का प्रेम जो है, रिलेशन जो है, वो ऐसा है कि उससे ऊपर कोई दूसरा प्रेम नहीं है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। खिल उठना मीन्स प्रसन्न होना। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर जो थे, उनके जो पिता थे, वो अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क मीन्स उनका जो मन था कहीं नहीं लगता था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वो छोटी उम्र में हो गई थी। और अपने बेटे को उन्होंने अनमने मन से कहा, हाँ मंगा दूंगा, और कहकर वो उदास भाव से कहीं और चले गए। स्टूडेंट्स, कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि वो अपनी बात माता पिता से कहते हैं, लेकिन कई बार माता पिता जो हैं वो अपनी परेशानी में होते हैं और वो बच्चों को कह देते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, और उसकी ओर वो ध्यान नहीं दे पाते। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मीन्स बहुत उत्सुक था। जब भी वो पतंग देखता था आसमान में, वो उत्साहित हो जाता और उसकी इच्छा होती कि वह पतंग में डोर बांधकर भगवान के पास भेजे, और जिससे पकड़कर उसकी माँ जो है वो राम जी के घर से नीचे वापस आ जाए। श्यामू अपनी इच्छा किसी तरह रोक नहीं सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। स्टूडेंट्स, हम भी अपने घर में खूंटी होती है जिसके ऊपर हम दरवाजे के पीछे लगाते हैं खूंटी, जिसके ऊपर हम अपने कपड़े टांगते हैं। ऐसे ही उस खूंटी के ऊपर विश्वेश्वर ने अपना कोट टांगा हुआ था और इधर उधर देखा। पहले जब हम चोरी करते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है। ऐसे जो श्यामू था, उसने अपने पिता की कोर्ट से पैसे लेने थे। उसे पैसों की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उसने एक पतंग मंगानी थी। तो उसने क्या किया, एक स्टूल रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें जो थी उससे टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। तो एक चवन्नी का आविष्कार से क्या कहना चाहता है कहानीकार? हमें ये बताना चाहता है कि श्यामू को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? एक चवन्नी की ज़रूरत थी, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और उसे क्या मिला? एक चवन्नी मिली। तो लेखक का ये बताने का प्रयास है कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, तो आविष्कार करके जब वो उसकी खोज कर लेता है तो उसे प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जब श्यामू ने अपने पिता की जेब से चवन्नी निकाली तो वह बहुत खुश हुआ और वहाँ से भाग गया। क्यों? क्योंकि वह सोच रहा था कि वह अब अपनी योजना को पूरा कर सकता है। तुरंत क्यों भाग गया? कौन भाग गया? श्यामू भाग गया। क्यों? अब उसे लग रहा था कि वह अपनी योजना को कार्य रूप दे सकता है। लेकिन बहुत उसका मन जो था उदास रहता था। माँ की मृत्यु हो गई थी, माँ को अपने पास लाना चाहता था, वह बहुत उदास रहता था। सुखिया दासी का लड़का, अब यहाँ पे उनकी एक दासी थी। स्टूडेंट्स, दासी जो होती हैं, जैसे कोई हमारी सेवा करने के लिए कुछ दिनों के लिए रख ली जाती हैं, उसको दासी बोलते हैं।
कोई भी हमारी हेल्पर्स जो थोड़ा सा ऊपर से हमें काम करवाते हैं उसको दासी बोलते हैं। ऐसे ही सुखिया दासी का लड़का जो भोला था श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मीन्स समान आयु का। श्यामू जो था आप उस पर बहुत विश्वास करता था। उसे लगता था कि भोला ही जो है वो मेरे कार्य को पूरा कर सकता है। उसने उसे चवन्नी दी और चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में जाना, कोई जान ना पाए, मतलब कि तुम अकेले में जाना, तुम्हें कोई देख ना ले। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। जब हम छुपकर काम करते हैं, माता पिता से कोई चोरी काम करते हैं, तो हम अलग से बैठ जाते हैं। जैसे आजकल बच्चे अलग से कमरे में बैठ जाते हैं, अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। ऐसी अब वो भी जो था चोरी करी थी और चोरी करके उसने पतंग मंगाई थी। अब पतंग में डोर बांधनी थी तो वह चुपचाप एक अंधेरे कमरे में बैठ गया। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहूँ तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा कि मैं ये पतंग राम जी के यहाँ भेजूंगा और मेरी जो काकी है वो इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। मैं लिखना तो जानता नहीं, नहीं तो मैं इस पर नाम भी लिख देता। अब जो भोला था वो श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि तुम बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन कठिनाई तो इस बात की है कि ये जो मैं डोर लेके आया हूँ ये तो बहुत पतली है। इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इसके टूट जाने का डर है। अगर तुम मोटी रस्सी मंगवाते हो तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो श्यामू था गंभीर हो गया, सोच में पड़ गया, गंभीर हो गया, सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसने कहा, हाँ बात तो तुम पते की कह रहे हो, लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनाई तो अब इस बात की है कि मैं मोटी रस्सी मंगाऊं कैसे। मेरे पास तो दाम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे पूरी रात नींद नहीं आई। जब हम किसी चिंता में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, कई बार हम कोई बात सोचते हैं तो उस बात को सोचने से कई बार हमें कई देर तक नींद नहीं आती। इसी तरह से अब श्यामू चिंतित था कि अब जो पैसे और चाहिए उसके लिए मैं कैसे प्रबंध करूं। उसने कहा कि बात अच्छी है परंतु एक कठिनता है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं आ सकती, तो तुम क्या करो, मोटी रस्सी का प्रबंध कर दो। अब श्यामू जो था वो सोचने लग गया कैसे क्या किया जाए। फिर उसने दूसरे दिन एक और तरकीब सोची। फिर उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और भोला को जाकर दिया और कहा, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी सी 2 मोटी रस्सियाँ मंगवाना। एक रस्सी तो ओछी पड़ेगी, ओछी मीन्स एक रस्सी तो छोटी रहेगी। जवार भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी और जो मेरी माँ है उस पतंग को पकड़कर नीचे आ जाएगी। तो ये बात लाख रुपए की सुझाई गई है। इसमें किसने कहा था? श्यामू ने कहा था, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि जो भोला सुझाव दे रहा है उसको मान लेने में ही भलाई है। क्योंकि यदि वो भोला की बात मानेगा, मोटी रस्सी मंगाएगा, तो उससे पकड़कर उसकी जो काकी है वो नीचे आ सकती है। तो इस अवतरण के आधार पर, इस प्रसंग के आधार पर बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं को बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही नासमझ होते हैं, भोले भाले होते हैं। वे किसी भी बात से बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और किसी न किसी बात से वो दुखी भी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और वे बात की गहराई को तो समझ नहीं पाते। इसीलिए जब श्यामू आकाश में पतंग देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, कल्पनाएं करता है कि वह पतंग लेगा और पतंग पर रस्सी बांधेगा, ऊपर राम जी के यहाँ भेजेगा, अपनी माँ को वापस ला सकता है। लेकिन जब उसे वो कहता है, भोला कहता है कि नहीं ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं आ सकती, तो वह फिर चिंतित भी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। जैसे अब हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से वह चिंतित हो गया था पैसे के लिए और देर रात तक सो भी नहीं पाया था। और जब तक दूसरे दिन उसने क्या किया था, अपनी तरकीब लड़ाई थी और पिता की कोट से 1 रुपया और निकाल लिया था। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला
अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब वो अंधेरी कोठरी में क्यों बैठे थे? क्योंकि वो चुपचाप, ताकि किसी को ये पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप एक अंधेरी सी कोठरी में बैठे थे और वहाँ पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, अकस्मात मीन्स अचानक, शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए। उग्र मीन्स रौद्र रूप। एंग्री हो जाते हैं ना हम, अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। सक पकाकर होता है चकित, चकित होकर एक ही डांट में उसने सारा भेद खोल दिया। मुखबिर मीन्स भेद खोलने वाला। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि इसने पैसे चुराए हैं, चोरी का पता चला, तो उन्होंने पहले श्यामू को 2 तमाचे मारे, उसके बाद उनके कान मले और तीसरा काम क्या किया, पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। इन्होंने कौन? श्यामू ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर मीन्स इससे पतंग पकड़कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। हत बुद्धि मीन्स कुछ भी सोच समझने की स्थिति में ना रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है हमें कि कहानी जो है आरंभ से अंत तक काकी की ओर ही घूम रही है। कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है। इसमें धमकाने वाले कौन थे? धमकाने वाला कौन व्यक्ति है? भोला और श्यामू को धमका कर बोले कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। धमकाने वाले व्यक्ति कौन है? विश्वेश्वर थे, वो श्यामू के पिता हैं। उनके क्रोध का कारण क्या था कि उनके बेटे श्यामू ने उनकी जेब से 1 रुपया निकाला था और अपने बेटे की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। जब हमारे पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा जो है चोरी कर रहा है, चोरी की है, उसने कुछ पैसे चुराए हैं, तो पेरेंट्स को गुस्सा चढ़ता है। ऐसे ही उन्हें गुस्सा चढ़ा कि उनका जो बेटा है वो चोरी करने लगा है। रुपया किसने निकाला था? श्यामू ने निकाला था। क्यों निकाला था? उसने रुपया इसलिए निकाला कि मोटी रस्सी मंगाई जाए, मोटी रस्सी का प्रबंध हो जाएगा तो उसकी माँ राम जी के यहाँ से वापस आ जाएगी। तो क्या वो अपराधी था? हाँ, वास्तव में तो वो अपराधी था। अपराधी साधारण प्रक्रिया में वो अपराधी था। वह छोटा बच्चा था, उसे चोरी का कुछ पता नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बार हमें पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, चोरी नहीं करनी है, हमें आपने बताना है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे से पैसे मांगिए। तो एक तरफ तो ये गलत बात थी कि उसने अगर पतंग मंगानी थी, रस्सी मंगानी थी, तो सबसे पहले उसको अपने पिता को कहना था। हाँ, लेकिन उसने अपने पिता को भी कहा था। थोड़ी सी गलती तो पिताजी की भी थी कि पिताजी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। ये भी उनकी गलती थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। बस उसका तो इतना ही अपराध था कि वह अपनी माँ को किसी भी तरह से नीचे लाना चाहता था। यही उसने अपराध किया था। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार जो है हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो सिर्फ अपने ही दुख को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर विश्वेश्वर थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वे बहुत दुखी रहते थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया, श्यामू की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी बच्चों की बात को ध्यान से सुने, उनको छोटा ना समझें, उनको नादान ना समझें। अगर उनके पिता को दुख था तो वो भी तो छोटा बच्चा था, वो तो और छोटा था, अबोध था, अज्ञान था। उसे भी तो अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा था कि मेरी माँ कहाँ चली गई। तो हमें बच्चों के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए, हमें उनकी जिज्ञासा को सुनना चाहिए और उन्हें शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों के मन पर कोई भी दुष्प्रभाव
ना पड़े। इस बात का ध्यान रखने के लिए हमें कहानीकार ने सलाह दी है। तो इस प्रकार से पूरी कहानी काकी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस कहानी का शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त एवं सार्थक है। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।